جی जिस तरह फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर हजरात भी मौजूद हैं, तो हम अभी आपकी एक मुलाकात एक हकीम साहब से करवाते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? हकीम अब्दुल जब्बार राशिद। तो कहाँ पे आपने अपना मतब बनाया हुआ है? खोखर की सियालकोट रोड पे मेरा मतब है। वैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, THQ मरीद के हॉस्पिटल में मेरी एज ए सीनियर तबीब मेरी पोस्टिंग है। तो शाम को मैं प्रैक्टिस करता हूँ और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मेरा दिली लगाव हुआ है और इसके लिए हम काम करते रहते हैं। पब्लिक के लिए वेलफेयर के काम करते रहते हैं, लोगों को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आज ये हमारा लोहियां वाले कैंप था। तो सबसे पहले तो मैं जो लोहियां वाले के वो नदीम शहबाज साहब हैं, उनकी जो पूरी टीम है, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने खतीर रकम खर्च करके ये अवामुन्नास के लिए ये कैंप का अहतमाम किया है। और यहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं और हर्बल मेडिसिन के लिए मैं हूँ, और इधर दो डॉक्टर मोहम्मद उमर और डॉक्टर अब्दुर्रहमान जो हर्बल फिजिशियन ग्रेजुएट हैं वो भी आए हुए हैं, और एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो भी आए हुए हैं, और एक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी आए हुए हैं। सब मिलके पूरा टीम वर्क है और लोगों और मखलूक खुदा की खिदमत खलक के लिए हम जो है इधर काम। जी आपने सुबह से कितने मरीज़ यहाँ पर देखे? मैंने सुबह से तकरीबन कोई 150 के करीब पेशेंट चेक किए हैं। मोस्टली पेशेंट जो है वो मैंने मेदे और जिगर के चेक किए हैं, और अल्ट्रासाउंड भी काफ़ी पेशेंट के करवाए हैं जिन मरीज़ों को पता ही नहीं था कि हमें कोई प्रॉब्लम है, जिन्हें आज तक पता ही नहीं था कि वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि 2000 रुपये का अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो फिर उसके बाद तशखीस हो। तकरीबन जितने भी मरीज़ों का हमने अल्ट्रासाउंड कराया उनमें से ज़्यादा को कुछ ना कुछ, कोई लीवर की, कोई फैटी लीवर के प्रॉब्लम, कोई किडनी के प्रॉब्लम, कोई एंडोमेट्राइटिस के को मसाइल निकले हैं जिनको पता ही नहीं था कि हम ये अगर ये कैंप ना लगता तो हो सकता है कि उनको साल 2 साल 5 साल भी ना पता चलता। ये मरीज़ ऐसे ही होता है, जब डायग्नोज नहीं होती है तो वो मरीज़ ऐसे ही अपने आप को घसीटता रहता है। तो वो रूटीन में वो थोड़ी बहुत मेडिसिन लेता रहता है, तो वो उससे आराम नहीं आता। लेकिन बाद में जब वो पता चलता है उसको मुझे कार्सिनोमा या कैंसर या कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हो गए हैं, तो उसके पास वो इतना ना टाइम होता है ना अफोर्डिंग होता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे लोगों को दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, और डायग्नोज के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर साहब हैं, वो भी काफ़ी मरीज़ों को फ़ायदा हो गया। आप कब से रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ हैं? मैं फिज़िकली जो पूरी वर्किंग में हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर भी हूँ, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का पूरे पाकिस्तान का एज ए सीनियर नायब सदर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं तकरीबन 2010 से कंटिन्यू जो है वो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ दिन रात काम कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती है तो हम इंशाल्लाह माली तौर पे मदद करते हैं, वैसे भी जो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी जाते हैं। और यही अब मैं समझता हूँ कि इबादत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये करनी चाहिए। तो जी अब्दुल जब्बार साहब, आप रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आवाम के? रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में अवाम की राय तो अपनी है, लेकिन ये तो अवाम ही राय दे सकते हैं कि वो अवामी राय क्या होगी। लेकिन हम तो खुद नुमाई के लिए नहीं है। मैं हमारे सदर साहब हैं तारिक साहब, चेयरमैन है सैफुल्लाह ज़िया साहब, और असगर पहलवान साहब हैं, और खालिद मुचिसी साहब। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने वो आज से 15 साल पहले इसको रजिस्टर्ड करवाया और वो काम कर रहे हैं। उन्होंने आकर लोगों को ये मोटिवेशन दी। तो वो जैसे ही वो चले थे, वो कहते हैं ना, वो अकेले ही चले थे जान में मंजिल, और चलते गए और ये काफ़िला बन गया। तो अब तो माशाल्लाह जो है ना वो सैकड़ों की तादाद में डिस्पेंसरीज, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, एम्बुलेंसेज, और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है, रहमानी बरादरी जो है वो इस काम से जो है वो प्रमोट हो रही है कि ये वेलफेयर का काम करते हैं। मैं जो है खुद नुमाई की बात नहीं कर रही थी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो नई आने वाली नस्ल है, इसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नई आने वाली नस्ल को मैसेज यही है कि आप कि जैसे कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, आसानियाँ पैदा करें एक दूसरे के लिए जितना हो सकता है। आप वेलफेयर का काम करें, आसानियाँ पैदा करें, इसमें आपको सुकून भी मिलेगा और आपकी अगली मंजिल भी आसान होगी। बजाय इसके कि आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करें, वो तो जानवर भी करते हैं। आप किसी के लिए जो है वो जिए ना। आप ये नहीं है कि आप आए, कमाई की, खाया पिया, सो गए, तो ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि आपने किसी के लिए वेलफेयर कितनी की, किसी के लिए कोई आसानी पैदा की है। तो मैं नौजवान नस्ल को सबको कहीं कहूँगा कि वो इस खोल से निकल के, अपने खोल से निकल के अपने जो दाएं बाएं गरीब गुरबा हैं उनकी जो हेल्प करें। वो जो भी ज़रूरतमंद है उसकी बात सुने, उसको जितना नफ़ा पहुँचा सकते हैं, आसानी पैदा कर सकते हैं, करें।
जी बहुत शुक्रिया आपका, हम टाइम बहुत कीमती टाइम ले चुके हैं, पेशेंट इंतज़ार में हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपके और पेशेंट्स के दरमियान में मैं ज़्यादा वक्त हायल रहूँ,